इनक्वालिटीज पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स टर्म्स को डिफाइन करने होंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैथ के चैप्टर्स में। ये कोई भी मैथ, जो भी बच्चे मैथ पढ़ते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इनक्वालिटीज पढ़ने से पहले हम कुछ ये सब टर्म्स को डिफाइन करेंगे। जैसे कि कहीं पे आप जो हम सिंबल लगाते हैं एक इम्प्लाइज का लगाते हैं, जैसा आपने देखा होगा, तो इसका मतलब इसको बोलते क्या है, इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का सेंस क्या है, ये कहाँ पे हम यूज करते हैं कि जैसे अब मान लो कि कोई इक्वेशन हमने लिखा x - 1 to x + 1 = 0, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इम्प्लाइज दैट x = 1 and -1, ये आप बोलते हो। मतलब इसका सेंस क्या निकल के आता है कि जैसे ये इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन का मतलब है कि x की वैल्यू 1 और -1 होगी। तो इम्प्लाइज का सेंस क्या निकल के आया कि मतलब, इसका मतलब ये। तो आप खुद ही से डिसाइड करके देखना कि क्या क्या रिजल्ट निकलता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? कुछ स्टेटमेंट से हम बात करेंगे तब आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने लिखा x = 3 implies that x² = 9। तो आप इसको सोचे कि क्या ये सही है, इसका मतलब ये हो सकता है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि अगर x की वैल्यू 3 होगी, अगर दोनों साइड हम क्या कर दें, स्क्वायरिंग कर दें ऑन बोथ साइड, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ निकलेगा। पर अगर हम कहें कि x² = 9 implies x = 3, स्टेटमेंट 2, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। अगर मैंने ये भी लिखा कि x² = 9 implies x = -3, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब ये गलत क्यों हो रहा है कि जैसे मान लीजिए आप x² = आप 9 लिख रहे हैं, तो आप जब इसको सॉल्व करते हो तो आप बताते हो कि x जो होगा उधर स्क्वायर रूट में जाता है 9 और +-3 निकलता है। तो x रूट में, स्क्वायर रूट में जाता है और प्लस माइनस साइन के साथ, तो ये +-3 बनेगा, x = +-3। अब जो ये इक्वेशन कर रहा है कि ये किस सेंस की बात कर रहा होगा कि x² = 9 implies x = 3, तो -3 भी हो सकता था, -3 को नहीं लिया। अगर x² = 9 है तो इम्प्लाइज x = -3, तो ये भी हो सकता था कि जो पॉसिबिलिटीज थी उसके बारे में ये इंडिकेट नहीं कर रहा, हो सकता था ये भी पॉसिबिलिटीज हो। तो यहाँ पे इम्प्लाइज का सेंस गलत हो गया। तो ये होता है इम्प्लाइज का मतलब कि ये स्टेटमेंट से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये सही जा रहा है, तो आपको समझ ही आना चाहिए। अगर मैंने बोला स्टेटमेंट 4 sin x = 0 implies cos x = 1, क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप सोच के देखो, sin x = 0 का मतलब है कि cos x 1 होगा। अगर जो बच्चे ट्रियो जानते होंगे तो उनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये होता था क्वाड्रेंट और यहाँ पे sin x 0 होता था और इस वाले पे sin x 0 होता है। यहाँ पे ये 0 डिग्री पे sin x 0 होता है और पाई पे भी sin पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो sin x बेसिकली हम इस तरह से इसको कहें सिंपली कि अगर मैंने बोला कि sin x = 0 है तो इम्प्लाइज x की वैल्यू तो 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, ये सारे वैल्यूज इंक्लूडेड होंगे। लेकिन क्या cos x हर वैल्यू पे 1 ही देगा? तो आपको पता चलेगा कि cos 0 तो 1 होता है, पर cos पाई जो होता है वो -1 होता है। तो sin x = 0 का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ cos x = 1 हो जाए, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो स्टेटमेंट 5 हमने लिया कि अगर cos x =
1 implies sin x इज इक्वल टू 0। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। cos x जहाँ पे 1 होता है वहाँ पे sin x 0 होगा ही होगा। cos x कहाँ पे 1 होता है? तो cos x होता है हॉरिजेंटल वाली लाइन पे 0 डिग्री पे 2 पाई पे। cos x 1 कहाँ कहाँ होता है? 0 डिग्री पे होता है, 2 पाई पे होता है, 4 पाई पे होता है। और इन सब एंगल्स पे sin x जब आप कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा कि 0 है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से हम कुछ स्टेटमेंट को इस तरह से हम डिफाइन। एक सिंबल होता है ऐसा वाला, इस टाइप का, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल, जैसे कि हम सेंस इसको से निकालने की कोशिश करते हैं कि मैंने अगर कोई कंडीशन बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। इस स्टेटमेंट से समझे, ये होता है फॉर ऑल। किसी तरह से मतलब ये समझे कि ये उल्टा ए की तरह है, कुछ ऐसे काटा हुआ। तो फॉर ऑल, इसका सेंस क्या निकलता है? फॉर ऑल एक्स। तो ये कहीं कहीं पे हम यूज करेंगे, फॉर ऑल ना लिख के हम डायरेक्टली इसको लिख दें। जैसे कि आप देखें क्यों ऐसा यूज हो सकता है कि अगर आप एक्स की रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू उठा लो और इस पे रखो, इस कंडीशन में रखो, तो आपको पता चलेगा कि एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो, इसको सेटिस्फाई करेगा। रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू आप इसमें इनपुट करके देख लो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि एक्स की वैल्यू 0 लिखा तो भी पता चला कि एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तो ये सही है। एक्स इज इक्वल टू -1 रखा तो पता चलेगा कि 2 बनेगा लेफ्ट साइड में, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो ये भी सही है। तो दैट इज़ द मीन्स ऑफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये कंडीशन लिखने का मतलब हमारा ये है। अब एक अनदर वन सिंबल होता है, थर्ड सिंबल यहाँ पे यूज करते, ऐसा कुछ किया होता है, इसको बोलता है देयर एग्जिट। देयर, तो ये हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जैसे कोई हमने स्टेटमेंट लिखा, आप ऐसे समझ सकते हैं, देयर एग्जिट एनी रियल नंबर such that एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये स्टेटमेंट में हम ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हैं। देयर एग्जिट एनी रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आपको पता चलेगा यस, तो +-3। तो ये इसका मतलब हुआ, इसका सेंस देयर एग्जिट। इस सिंबल को क्या बोल रहे हैं? देयर एग्जिट। तो कहीं कहीं भी हम स्टेटमेंट या सेंटेंसेस में इसको यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चों को इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। ये वाला साइन ग्रेटर इक्वल टू हम बोलते हैं, ग्रेटर देन बोलते हैं, एक लेस देन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर इक्वल, ये हो गया ग्रेटर, और इसका मतलब होता है लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन। ये ग्रेटर एंड इक्वल टू और व्हाट इज लेस देन और इक्वल टू जो भी होता है। तो इसका सेंस क्या निकल के आता है? मैं आपको ऐसे, इसको हिंदी में आप डिफिनेशन से समझोगे तो इसका मतलब कि ग्रेटर इक्वल टू का मतलब कि बड़ा या बराबर। इसका सेंस क्या निकल के आता है? बड़ा। इसका निकल के आता है छोटा। मतलब समझे, मतलब क्लियर होना चाहिए, चीज़ें जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या हो रहा है। जैसे मैंने लिखा 4 ग्रेटर इक्वल टू 4, तो इसका सेंस क्या निकल के आता है? बड़ा या बराबर। 4 से बड़ा या बराबर है, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट सही जा रहा है। 4 खुद से बड़ा है या बराबर है? ऑफ कोर्स अगर बड़ा है तो ठीक है, अगर बड़ा नहीं है तो क्या बराबर है? तो यस बराबर है। मैंने लिखा अगर 4 ग्रेटर इक्वल टू 3, तो ये भी सही है। अगर बराबर नहीं है तो बड़ा है। 4 3 से बड़ा या बराबर, दोनों में से कोई भी, बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए तो सही है।
4 3 से बड़ा है। स्टेटमेंट कब गलत हो सकता है, जैसे मैंने लिखा 4 ग्रेटर देन 4, तो 4 4 से बड़ा है, तो यहाँ पे गलत हो जा रहा है, ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों को डिफाइन करेंगे, इस सब चीज़ों को ध्यान रखें।